हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के बारे में डिस्कस किया था। देखो हमने क्या कहा था, जो वर्क डन है अगर फोर्स वेरी कर रही है तो वर्क डन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। x1 टू x2 आप इंटीग्रेट करोगे किसको, f डॉट dx को। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर लेते हैं। आज देखो, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 5 मीटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स गिवन बाय दिस। फोर्स की वैल्यू ये वाली गिवन है आपको, क्लियर है। और जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो एक्स एक्सिस के अलोंग कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 5 मीटर। फाइंड द वर्क डन इन द प्रोसेस। इस प्रोसेस में कितना वर्क डन हो रहा है आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो सबसे पहले आपको गिवन क्या है, हमें फोर्स की वैल्यू गिवन है। फोर्स की वैल्यू क्या गिवन है, देखो आपको F इक्वल टू किसके बराबर है, 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वेयर। ये आपको फोर्स की वैल्यू गिवन है। और x1 की वैल्यू क्या है, देखो x1 की वैल्यू है 0 एंड x2 की वैल्यू क्या है 5 मीटर्स। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, W इक्वल टू किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन x1 टू x2 और यहाँ पे क्या होता है f dx डॉट dx। मीन्स पर डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एंगल क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में सेम ही है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, मूव कर रहा है वो, ठीक है। तो f dx इस तरह से राइट डाउन करेंगे। ओके, अब देखो वैल्यूज पुट करो आप। x1 की वैल्यू कितनी है 0 और x2 की 5, यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे। f की वैल्यू क्या है 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वेयर, साथ में dx, ठीक है। अब सिंपल हमें क्या पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। सिंपल सिंपल सी इंटीग्रेशंस हैं, देखो किस तरह से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इंडिविजुअली राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो जो आपके पास फर्स्ट वन है वो क्या होगा 0 टू 5, इसको इससे करेंगे ना 7 dx। फिर उसके बाद क्या है माइनस 2 क्या होगा कांस्टेंट, तो हम बाहर निकाल देंगे इंटीग्रेशन से 0 टू 5 और अंदर क्या आ जाएगा x dx प्लस यहाँ पर भी 3 बाहर आ जाएगा 0 टू 5 और यहाँ क्या है एक्स स्क्वेयर dx। इस तरह से राइट डाउन कर लेंगे हम इसको। अब देखो 7 यहाँ पर भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। dx की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी x, तो यहाँ पर क्या राइट डाउन कर लेंगे हम 7 और अंदर क्या आ जाएगा x इंटीग्रेट करके, और यहाँ पे लिमिट क्या होगी 0 टू 5, क्लियर। dx की इंटीग्रेशन इस तरह से ले ली हमने। ओके, अब देखो माइनस 2 x dx, x की पावर 1 है तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे 1 प्लस 1 मीन्स x की पावर कितनी आ जाएगी 2 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 के साथ, ये इसकी इंटीग्रेशन होगी। लिमिट लगा देंगे उसके बाद 0 टू 5। जब इंटीग्रेशन हो जाती है तो लिमिट हम यहाँ पे पुट करते हैं, बाद में फिर लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 3 एक्स स्क्वेयर, यहाँ 2 है देखो। अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे 2 प्लस 1 कितना हो गया x की पावर 3, 2 प्लस 1 और उसी से नीचे डिवाइड कर देते हैं, 3 से डिवाइड भी कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ लिमिट पुट कर देते हैं 0 टू 5, क्लियर हुआ यहाँ तक। ओके, चलो इसके बाद यहाँ पे राइट डाउन करते हैं, ठीक है। अब देखो 7 वैसे ही रहा और यहाँ पर क्या आ गया देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की वैल्यू की जगह पहले 5 पुट करेंगे माइनस 0 लोअर लिमिट। उसके बाद देखो ये और ये चीज़ तो कैंसिल आउट हो जाएगी, चाहे आप इसको बाहर ही लेके आ जाओ, -2 डिवाइडेड बाय 2 बाहर लेके आ गए इसको, ठीक है। और अंदर क्या होगा अपर लिमिट 5 पुट करेंगे x की जगह तो क्या आएगा 5 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 है, 0 का स्क्वायर प्लस 3 को बाहर लेके आ जाएंगे, ये 3 आ गया और अंदर क्या रह गया आपके पास एक्स क्यूब। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो 5 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट 0 ही है तो 0 ही होगा, क्लियर हुआ यहाँ तक। ओके, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, ये तो सिंपल हो जाएगा 7 5 जा 35 सॉल्व हो गया ये, इससे ये कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। तो अंदर क्या आ जाएगा आपके पास देखो -5 5 जा 25 और ये तो 0 ही है तो 25 ही रहेगा। यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 25, 3 से 3 कैंसिल और यहाँ पर 5 5 से 25, 25 5 से 125 इधर आ गया, क्लियर। अब देखो ये हमने सॉल्व किया तो 125 प्लस 35 हो गया आपके पास 160 माइनस
25, 160 में से 25 को माइनस करेंगे तो 135 जूल। ये आपके पास वर्क डन की वैल्यू आ गई। इस तरह से सॉल्व करोगे आप, सिंपल इंटीग्रेशन करिए आपने, ठीक है। देखो किस तरह से, f की वैल्यू आपको ये वाली गिवन थी, x1 0 था, x2 की वैल्यू 5, लोअर लिमिट ये और ये अपर लिमिट। इस तरह से इस फॉर्मूले में हमने डाला f dx x1 to x2 0 to 5, f की वैल्यू पुट की, dx के साथ इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। देखो जिनको इंटीग्रेशन नहीं आती है वो अच्छे से देख लें कैसे करना है। देखो हमने 0 to 5 पहले हमने इसको इससे किया 7 dx माइनस 2 कांस्टेंट टर्म है बाहर, यहाँ भी आप 7 को बाहर राइट डाउन कर सकते हो, 2x dx 0 to 5 प्लस फिर हमने ये 3 को बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट टर्म है 0 to 5, x वेरी कर रहा है ना, वही अंदर रहने देना है, एक्स स्क्वायर उसकी इंटीग्रेशन होती है एक्स स्क्वायर dx के साथ, क्लियर, ओके। अब देखो यहाँ पे 7 बाहर था, यहाँ पे क्या था 1 dx, उसकी जगह क्या आ जाएगा x, ठीक है। 1 की इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या x dx के साथ कर रहे हैं क्योंकि 0 to 5 यहाँ लिमिट पुट करेंगे, और यहाँ पे -2 और यहाँ पर भी क्या आ गया, देखो x की पावर यहाँ 1 थी, कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, जो भी पावर होती है 1 + 1 तो क्या 2, उसी पावर से क्या कर देते हैं डिवाइड भी, डिवाइडेड बाई 2, 0 to 5 +3, यहाँ पर भी देखो 2 + 1 3 और उतनी ही पावर से क्या कर देंगे डिवाइड भी कर देंगे 3, और लिमिट यहाँ पे पुट कर लेंगे। जब इंटीग्रेशन हो जाती है आपकी कंप्लीट, उसके बाद लिमिट्स को यहाँ हम राइट डाउन करते हैं, फिर हम क्या करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, ठीक है। x की वैल्यू में क्या अपर लिमिट पुट की, पहले 5 फिर -0, और यहाँ पर भी x की वैल्यू पहले 5 का स्क्वायर फिर उसके बाद क्या किया 0, 2 को बाहर निकाल दिया था हमने, वहाँ वैसे यहाँ पे 3 को बाहर निकाल के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, और ये सॉल्व करके आपके पास वर्क डन की वैल्यू आ गई 135 जूल्स। इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो आपको इस तरह से उनको सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।